तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 7 सितंबर 2024 का करंट अफेयर। फ्रेंड्स, ये ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स, हम करंट अफेयर की पीडीएफ भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो बायो में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर डेली करंट अफेयर की पीडीएफ प्रोवाइड। उसमें हमारा पहला क्वेश्चन होगा, भारत ने अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसकी मारक क्षमता फ्रेंड्स कितनी है। तो भारत ने कौन सी मिसाइल का सफल परीक्षण किया, तो अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का। तो इसकी मारक क्षमता क्या है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा 4000 किलोमीटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है हमारा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर हम जाने तो अग्नि-4 भारत की परमाणु सक्षम मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका परीक्षण ओडिशा के व्हीलर द्वीप से किया गया। यह मिसाइल भारत के सामरिक बल को मजबूती प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। इसकी 4000 किलोमीटर की मारक क्षमता इसे एशिया के कई हिस्सों तक पहुंचने में सक्षम बनाती है, जिसमें चीन भी शामिल है। यह भारत की स्ट्रैटेजिक क्षमता में वृद्धि करता है और देश की रक्षा नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है फ्रेंड्स। इसका निर्माण और विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा किया गया है। इस परीक्षण से भारत की प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी हुई है, जिससे देश अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए बेहतर तरीके से तैयार है फ्रेंड्स। इलेवेंथ क्वेश्चन अगर हम देखें तो सुनीता विलियम्स के बिना ही वापस लौट रहा स्टार्मर लाइनर फेलियर के बाद क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो फ्रेंड्स स्टार्मर लाइनर फेलियर के बाद क्या होगा, तो फ्रेंड्स सफल लैंडिंग होगी। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। सफल लैंडिंग होगी या असफल लैंडिंग होगी, ये देखना बाकी है अभी। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको थोड़ा बता दूँ, एक्सप्लेन करूँ तो फ्रेंड्स बोइंग का स्टारलाइनर यान का क्रू सक्षम अंतरिक्ष यान, जिसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS तक फ्रेंड्स इसको नासा ने प्रक्षेपित किया था। नासा ने भेजा था, अमेरिका की एजेंसी है। तो फ्रेंड्स ISS तक यात्रियों को पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हालांकि इस मिशन में तकनीकी समस्याओं के कारण इसे समय से पहले वापस लौटना पड़ा और इसमें सवार अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को भी इसमें नहीं भेजा गया। यह सफलता तकनीकी खराबी के कारण हुई है असफलता फ्रेंड्स, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि यह यान सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौटेगा। भविष्य में स्टारलाइनर मिशन के लिए बोइंग और नासा द्वारा नई योजनाएं तैयार की जा रही है, जिससे मानव अंतरिक्ष यात्रा में सुधार हो सकेगा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर हम देखें तो टाटा के बाद किस भारतीय समूह ने सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की योजना बनाई है। तो टाटा के बाद किस समूह ने सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की योजना बनाई है फ्रेंड्स, तो वो बनाई है अडानी ग्रुप ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर हम जाने तो भारत में सेमीकंडक्टर उत्पादन बढ़ाने के लिए अडानी ग्रुप ने इजराइल की मदद से एक सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है। यह पहल देश के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशनों के तहत की जा रही है, जिसका उद्देश्य विदेशी निर्भरता को कम करना है। सेमीकंडक्टर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रमुख घटक है, की वैश्विक कमी के चलते यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। इसके तहत भारत के उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो RBI का नया नियम कार्ड नेटवर्क न्यू रूल 2024 किससे संबंधित है फ्रेंड्स। तो RBI का जो नया नियम है फ्रेंड्स, कार्ड नेटवर्क न्यू रूल 2024 किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा आपका क्रेडिट कार्ड से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर हम जाने तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए नए नियमों के तहत अब उपभोक्ताओं को अपने क्रेडिट कार्ड के नेटवर्क का चयन करने का अधिकार मिलेगा। इस कदम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को अधिक नियंत्रण प्रदान करना और विभिन्न कार्ड नेटवर्क जैसे वीसा,
मास्टर कार्ड और रुपए के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाना है। इससे उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिलेंगे और उन्हें वह नेटवर्क चुनने की सुविधा होगी जो उनकी ज़रूरतों के अनुसार सबसे बेहतर हो। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस फ्रेंड्स करंटली में कब मनाया है और मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा 6 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर हम जाने तो राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस 6 सितंबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों में पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करना है। यह दिन विशेष रूप से बच्चों और युवाओं के किताबों के प्रति जागरूक बनाने के लिए बनाया जाता है। इस अवसर पर स्कूलों और पुस्तकालय में वाचन प्रतियोगिताओं, पुस्तक प्रदर्शनियों और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इससे समाज में ज्ञान की महत्ता और पुस्तकों के प्रति प्रेम को बढ़ावा मिलता है फ्रेंड्स। अगला मेन क्वेश्चन देखें तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को एआई के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में किस पत्रिका ने शामिल किया है फ्रेंड्स? तो किस पत्रिका ने अश्विनी वैष्णव को एआई के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा टाइम्स ने। टाइम इसका राइट आंसर होगा। टाइम्स एक क्या है फ्रेंड्स? तो टाइम्स एक पत्रिका है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर हम जाने तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को टाइम्स मैगजीन ने 2024 के एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया है। उन्होंने भारत में एआई तकनीक के विकास और इसे सरकारी और व्यावसायिक कार्यों में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये सम्मान उन्हें देश में एआई के उपयोग को बढ़ावा देने के उनके योगदान के लिए दिया गया है फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो राजस्थान सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण मंजूर किया है? तो राजस्थान सरकार ने फ्रेंड जो वुमेन्स के लिए है वो आरक्षण रिजर्वेशन कितना मंजूर किया है करंटली में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा 33%। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में डिटेल अगर हम जाने तो राजस्थान सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मंजूरी दी है। ये कदम महिलाओं को सरकारी सेवाओं में सशक्त बनाने और पुलिस बल में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इससे महिलाओं को पुलिस विभाग में उच्च पदों तक पहुंचने का मौका मिलेगा और महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा फ्रेंड्स। अगला मिनट क्वेश्चन देखें तो भारत और सऊदी अरब की 6ठी संयुक्त समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो भारत और सऊदी अरब की 6ठी संयुक्त समिति की बैठक फ्रेंड्स कहाँ आयोजित की गई है? तो वो की गई है फ्रेंड्स रियाद में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सऊदी अरब के शहर रियाद में की गई है। इसके बारे में डिटेल थोड़ा जाने अगर हम तो 6ठी भारत सऊदी संयुक्त समिति की बैठक रियाद में आयोजित की गई, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। इस बैठक में व्यापार, निवेश, सुरक्षा और ऊर्जा के क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया है फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर हम देखें तो किस भारतीय महिला रेसलर ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो फ्रेंड्स कौन भारतीय महिला का क्या नाम है जिसने रेसलर में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ज्योति बेरवाल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया हमारा। इसके बारे में डिटेल अगर हम जाने तो ज्योति बेरवाल ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। यह प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न देशों के शीर्ष युवा पहलवानों ने भाग लिया है। ज्योति के इस प्रदर्शन ने भविष्य में भारतीय कुश्ती के लिए आशा की नई किरण दिखाई है फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि भारत और मालदीव के बीच 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता कहाँ संपन्न हुई? तो भारत और मालदीव के बीच फ्रेंड्स 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता कहाँ पर संपन्न हुई है करंटली में? तो वो हुई है भारत में नई दिल्ली में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखें तो हम हाल ही में भारत और मालदीव के बीच 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुई।
यह वार्ता दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है। इसमें द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी को बढ़ाने, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी उपायों और आपदा प्रबंधन पर चर्चा की गई है। मालदीव भारत के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, क्योंकि यह हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित है और उसकी स्थिरता भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए अहम है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और करंट अफेयर की वीडियो और फैक्ट कैरी करने के लिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि असम राज्य सरकार ने 20 अगस्त के दिन को कौन से दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो असम सरकार ने 20 अगस्त के दिन को फ्रेंड्स कौन से दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा सूता दिवस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जाने तो हम असम सरकार ने 20 अगस्त को सूता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। सूता उत्पादन असम की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, खासकर हथकरघा उद्योग के लिए। इस दिन का उद्देश्य राज्य में सूता और हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहन देना और इस उद्योग में काम करने वाले लोगों की सराहना करना है। यह कदम असम की सांस्कृतिक धरोहर और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है फ्रेंड्स। अगले मिनट क्वेश्चन देखें तो ओणम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है और कितने दिनों तक चलता है फ्रेंड्स। ये तो ओणम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है और कितने दिनों तक चलता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हमारा होगा केरल राज्य में मनाया जाता है और 10 दिन तक चलता है ये। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखें तो ओणम केरल का सबसे प्रमुख त्यौहार है जो 10 दिनों तक चलता है। यह त्यौहार मुख्य रूप से कृषि और समृद्धि का प्रतीक है और इसे मलयाली संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है। अथम से शुरू होकर यह त्यौहार थिरुवोन्नम तक मनाया जाता है। इसे राजा महाबली की याद में मनाया जाता है, जिनके बारे में मान्यता है कि वह इस समय अपने राज्य का दौरा करते हैं। इस दौरान पारंपरिक खेल, नृत्य और पूक्कलम फूलों की सजावट बोलते हैं जैसे आयोजन होते हैं। अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया है। तो पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन हाल ही में किस शहर में फ्रेंड्स आयोजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा लखनऊ में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर हम जाने तो हाल ही में लखनऊ में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन आयोजन किया गया है, जिसमें भारत के 3 सशस्त्र बलों के प्रमुखों और कमांडरों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न सामरिक और रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा करना था, जिसमें भारत की सुरक्षा चुनौतियों और तैयारियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस तरह के सम्मेलन राष्ट्रीय सुरक्षा और सशस्त्र बलों के आपसी समन्वय को बढ़ाने में मददगार होते हैं। अगला क्वेश्चन देखें तो हाल ही में आईपीएल के वैल्यूएशन में कितनी प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। तो आईपीएल के वैल्यूएशन में कितनी प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा 10.6% की गिरावट दर्ज की गई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखें तो हम इंडियन प्रीमियर लीग का हालिया वैल्यूएशन 10.6% की गिरावट के साथ दर्ज किया गया। यह गिरावट वैश्विक आर्थिक मंदी और अन्य वित्तीय चुनौतियों के कारण हुई है। आईपीएल, जो कि दुनिया की सबसे महंगी क्रिकेट लीग में से एक है, ने पिछले कुछ सालों में अपनी वैल्यू में भारी वृद्धि देखी थी, लेकिन इस साल यह पहली बार गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि यह अभी भी विश्व भर में सबसे आकर्षक खेल आयोजनों में से एक बना हुआ है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा जूडो में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखें तो कपिल परमार जूडो में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं।
उनकी इस उपलब्धि ने न केवल भारतीय खेल जगत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नया मानदंड स्थापित किया है। यह भारत के लिए गर्व का क्षण है क्योंकि यह पहली बार है फ्रेंड्स जब किसी भारतीय ने जूडो में पैरालंपिक पदक जीता है। उनके इस शानदार प्रदर्शन से भविष्य में अन्य दिव्यांग खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी। सो फ्रेंड्स, अब आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है होमवर्क के लिए। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर ईमानदारी से किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो कंटेंट क्वालिटी और आपके दीपक सर की मेहनत आपको पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपका क्वेश्चन होगा होमवर्क के लिए कि टेनिस खिलाड़ी का 91वें वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो चिली के किस खिलाड़ी का निधन हो गया है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी।